एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है कि आपकी आवृत्ति एटीट्यूड और अभिरुचि एप्टीट्यूड उस क्षेत्र की ओर सामान्यतः हो। यानी आपका रुझान या झुकाव उस क्षेत्र विशेष की ओर होना उस क्षेत्र में आपकी सफलता की संभावनाओं को बहुत हद तक बढ़ा देता है। विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन के इस दौर में यदि आपको एक अच्छा प्रबंधक बनना है तो आपके मैनेजमेंट एप्टीट्यूड का परीक्षण किया जाता है, और यदि आपको एक अच्छा शिक्षक या शोधार्थी बनना है तो आपका टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड जांचा जाता है। सिविल सेवा परीक्षा इस दृष्टि से तमाम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से कुछ भिन्न और अनूठी यूनिक है। इसमें आपकी किसी क्षेत्र विशेष में महारत की परीक्षा न होकर सामान्य जीवन के सभी क्षेत्रों की बेसिक समझ और नज़रिए का परीक्षण करने की कोशिश की जाती है। यानी आपसे एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होने के स्थान पर एक सामान्य जर्नलिस्ट होने की अपेक्षा की जाती है। सिविल सेवाओं की प्रकृति भी कुछ ऐसी है कि इसमें अपने आसपास के पर्यावरण की सामान्य समझ, व्यापक दृष्टिकोण और सीखने का जज्बा रखने वाले विजनरी युवाओं की दरकार होती है, जिनके कौशलों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से निखार कर भविष्य के चुनौतीपूर्ण कैरियर के लिए तैयार किया जाता है। अभिरुचि और आवृत्ति के विकास की इस सतत प्रक्रिया में अपने व्यक्तित्व निर्माण हेतु इन बातों का भी ध्यान रखें। देश, दुनिया व समाज में लगातार घट रही घटनाओं के विविध आयामों और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति एक जागरूकता बनाए रखें और लगातार खुद को अपडेट रखने की आदत विकसित करें। सामाजिक सरोकारों को अपनी सोच और जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बनाकर चलें। ज़रूरतमंद लोगों और वंचित वर्गों के प्रति अपने योगदान के बारे में भी सोचें और जॉय ऑफ गिविंग का आनंद महसूस करें। जब कभी अनिर्णय की स्थिति में हो या कुछ समझ न पा रहे हों तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। हम में से सबके पास कॉमन सेंस होता है, पर हम इसका प्रासंगिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। परीक्षा देते समय तथा तैयारी के दौरान अनेक अवसरों पर अक्सर कॉमन सेंस ही हमें राह दिखाती है। संकुचित दृष्टिकोण से बचें और खुले दिमाग से नए विचारों का स्वागत करते रहें तथा निरंतर सीखते रहें। ऋग्वेद में भी लिखा है कि आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी विश्व भर से श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आए। अतः किसी भी किस्म की संकीर्णता के दायरे में बांधने के बजाय व्यापक व संतुलित दृष्टिकोण बनाएं और अपने व्यक्तित्व का चौमुखी विकास करें। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं। एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी निरंतर अभ्यास से तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं, जिस प्रकार रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इस कथन का सीधा सा अभिप्राय यह है कि अभ्यास और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और निरंतर कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें, यही सफलता प्राप्त होती है। आप में कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सफलता की राह और उसके बाद सेवा काल में भी हर मोड़ पर कठिन परिश्रम और चुनौतियों का सामना करना ही होता है। कहा भी जाता है, कठिन परिश्रम का पुरस्कार और अधिक परिश्रम। लिहाजा मेहनत करने से कतई न कतराएं और आलस से बचते हुए खुशी खुशी सहज भाव से भरपूर परिश्रम करें। विनम्रता सर्वश्रेष्ठ नीति है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जो विशेषता विकसित करना अपरिहार्य है वह है विनम्रता। विनम्रता का एक ऐसा गुण है जो आपको भी प्रसन्न बनाता है और आपसे जुड़े लोगों को भी। हम अपने आसपास अक्सर ऐसे साथियों को देखते हैं जो परीक्षा का कोई चरण उत्तीर्ण होने या अपने अच्छे प्रदर्शन पर विचलित हो जाते हैं और जमीन पर पांव भी नहीं रखते। छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए, पर अपनी छोटी छोटी सफलताओं का गुमान करना या व्यर्थ में इतराना अथवा दूसरों को नीचा दिखाना भला कहाँ की समझदारी है। और फिर हमें गुरूर हो भी तो भला किस बात का। हम जितना पढ़ते जाते हैं पाते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा हमने पढ़ाई नहीं है। अतः ज्ञान एवं सीखने की लालसा बनाए रखें और खुद की लकीर बड़ी कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। अपने कौशल स्किल्स विकसित करें। ये तो सभी व्यक्तियों की क्षमताएं अनंत हैं, पर हम व्यक्तियों में भेद कैसे करते हैं।
हम कैसे किसी व्यक्ति को बेहतर या अधिक योग्य समझते हैं और किसी को कमतर। इसका पैमाना होता है इसके व्यक्तित्व में निहित कौशल, स्किल। मज़े की बात यह है कि हम में से कोई भी थोड़ी मेहनत और लगन से अपने कौशल को विकसित कर सकता है। मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि मोटे तौर पर स्किल 3 तरह के होते हैं: तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स; संबोधिक या अवधारणात्मक कौशल, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स; मानवीय कौशल, ह्यूमन स्किल्स। यदि सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से एक वाक्य में इन तीनों कौशलों का अर्थ समझे तो हमारी जानकारी, रणनीति, अभ्यास, रिवीजन आदि टेक्निकल स्किल के अंतर्गत, विभिन्न अवधारणाओं पर हमारी राय, समझ और विश्लेषण आदि कॉन्सेप्चुअल स्किल के अंतर्गत, और हमारी जिजीविषा, सीखने का जज्बा, एटीट्यूड व एप्टीट्यूड हमारी ह्यूमन स्किल के अंतर्गत आते हैं। किसी की व्यक्ति के संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स और अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स भी इसके मानवीय कौशलों की श्रेणी में आएंगे। खुद के सर्वांगीण व्यक्तित्व को संवारने के लिए इन तीनों श्रेणियों के कौशलों की दरकार है। लिहाजा उम्मीदों से लवरेज युवा कौशल करें। कोशिश करें कि ये स्किल्स उनके व्यक्तित्व में समाहित हो जाएं और उनके व्यक्तित्व का अस्थायी हिस्सा बनकर उसे संवारते निखारते जाएं। रिश्ता तो बस निभाने में है। रिश्ते निभाना सीखें। तैयारी की प्रक्रिया और जीवन की दौड़ में आपके अपने हमेशा आपका साथ निभाते हैं। परिवार और दोस्त आपको मोटिवेट कर ऊर्जा से भर सकते हैं और हर कदम पर आपको हिम्मत बढ़ा सकते हैं। खुश रहने, पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए घर परिवार और अच्छे दोस्तों से जुड़ाव बनाए रखें। मैंने कहीं सुना था, लाख मुश्किल जमाने में है, रिश्ता तो बस निभाने में है। कंपटीशन की तैयारी या ज़िंदगी के झंझावातों के दौरान हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सरल रेखा में जीवन जिएं। यानी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से लेकर इस दौरान अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में आपको संबल देने, आपको सहज बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे रिश्तों की दरकार होती है। ये रिश्ते आपके माता पिता एवं भाई बहन के भी हो सकते हैं और करीबी दोस्तों के भी। तैयारी के दौरान तनाव मुक्त, दबाव मुक्त और प्रसन्नचित्त रहने के लिए रिश्ते निभाना और उन्हें एंजॉय करना बहुत मदद करता है। आप भी रिश्ते निभाएं और आपके इष्टजन भी आपके सुख दुख में आपका साथ निभाएं। यह तैयारी ही नहीं, पूरी जिंदगी की एक स्वाभाविक ज़रूरत है। सकारात्मकता से भरपूर रहें। मेरी समझ में सफलता के प्रति प्रतिबद्ध किसी भी अभ्यर्थी का अदम्य सकारात्मकता से भरपूर होने का गुण उसे बाकी अभ्यर्थियों से काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है। परीक्षा की लंबी व कठिन प्रक्रिया के दौरान सकारात्मकता और मोटिवेशन लेवल बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है, पर थोड़े प्रयास से इस स्तर को कायम रखा जा सकता है। मेरी दृष्टि में इस सकारात्मकता के स्तर को बनाए रखने में ये कुछ तरीके कारगर हो सकते हैं। अमूमन खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। पढ़ाई को तनाव की तरह लेने के बजाय एंजॉय करें और भीतर से प्रसन्न रहें। एक शायर ने लिखा है, खुलूस दिल में जुबां पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और आज की खुशी कल के लिए आरक्षित न करें। मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसा रवैया न बनाएं कि मैं तो सफलता मिलने पर ही खुश होऊंगा या सेलिब्रेट करूंगा। जिंदा दिली बनी रहे, इसके लिए ज़रूरत है कि खुश रहने के लिए किसी मौके का इंतज़ार कतई न करें। किसी से मिलना मोटिवेशनल लगता है और किसी से बात करके निराशा और अवसाद मिलता है। अतः कोशिश करें कि पॉजिटिव सोच रखने वालों की संगति करें और निगेटिविटी से भरपूर लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यानी नकारात्मक लोगों से व्यर्थ के विवादों में उलझे बगैर अपनी राह में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाएं। हाँ, समालोचनात्मक टिप्पणी और सुधार के सुझावों का खुलकर स्वागत करें। अपनी रुचियाँ विकसित करें। हमें से हर किसी का रुझान और अभिरुचियाँ अलग अलग हो सकते हैं। किसी को खेलना पसंद है तो किसी को नॉवेल पढ़ना, किसी को योगाभ्यास भाता है तो किसी को सिनेमा संगीत का शौक़ होता है। अपनी रुचियों पर बहुत ज़्यादा वक्त न भी इन्वेस्ट करें, पर दिन में 1-2 घंटा तो इन्हें दे ही सकते हैं। रुचियाँ और शौक़ न केवल आपको खुशी और संतुष्टि देते हैं बल्कि तरोताज़ा एहसास भी कराते हैं।
सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें और छोटी छोटी बातों का तनाव न लें।